हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। आज हम आपको 4 बिट बाइनरी एडर सर्किट बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन रहेगा एक्सप्लेन 4 बिट बाइनरी एडर यूजिंग लॉजिक सर्किट डायग्राम। वीडियो बनाने से पहले हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस एजुकेशनल चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसे आप प्लेलिस्ट पर भी जा कर के देख सकते हैं। आप इसे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तथा आप जो है वो यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं, गुरुदेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं 4 बिट बाइनरी एडर, जिसे हम पैरेलल एडर भी कहते हैं। जब ये 4 बिट बाइनरी एडर या 3 बिट बाइनरी एडर या 2 बिट बाइनरी एडर जो भी बनाएंगे हम, उसमें LSB में हमेशा हाफ एडर रहेगा और MSB में हमेशा फुल एडर रहेगा। तो हमने कल जब आपको पढ़ा रहे थे, यहाँ पे डिफरेंस में भी हमने पढ़ाया था आपको। देखो क्या दिया है हाफ एडर में, इट इज़ यूज फॉर एडिशन ऑफ 2 LSB, इट इज़ यूज फॉर एडिशन ऑफ MSB। तो ये ध्यान में रखना है कि LSB में हमारा हाफ एडर रहता है और MSB में फुल एडर रहता है। अब यहाँ पे 4 बिट है, इसलिए हमने यहाँ पे एक हाफ एडर लिया और इधर जो है ये हमारे 3 फुल एडर हमने लगा दिया। ठीक है, हाफ एडर में हमारा इनपुट 2 ही बिट रहेगा और 2 ही आउटपुट रहेगा। तो हमारा बिट आ गया यहाँ पे जैसे A0 B0, B0 और LSB में है, A0 MSB में है। और यहाँ से हमने आउटपुट ले लिया, देखो H0 और ये C0, C0 का मतलब ये हो गया हमारा कैरी। तो ये हमारा कैरी हो गया, ये H0 का मतलब ये सम हो गया। फिर हमने इस कैरी को क्या किया, फुल एडर 1 को दे दिया। यहाँ पे देखो C0 को हमने दिया यहाँ पे, और उसके बाद में यहाँ पे हमारा फुल एडर के 2 इनपुट आ गए, B1 और A1। इसको हम C1 भी कह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसका आउटपुट इधर C1 ले रहा हूँ, इसलिए इसको C0 दिया कि इसका जो इनपुट आया आउटपुट आया हुआ है हाफ एडर का, उसको हमने फुल एडर नंबर 1 को हमने दे दिया। यहाँ पे 3 इनपुट आ गए, B1 A1 और C0। इसका जो आउटपुट निकलेगा उसे कहेंगे S1। तो ये H0 हो गया, ये S1 हो गया। अब यहाँ से हमने C1 लिया, ये C1 को हमने फेड कर दिया इधर कहाँ पे, फुल एडर नंबर 2 को। यहाँ पे 2 इनपुट आ गया हमारा B2 और A2। अब ये B2 और A2 जो है वो यहाँ से आ कर के हमारे 2 इनपुट आ गए, तो इसके 2 आउटपुट हो गए S2 C2। S2 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे सम 2 और ये कैरी 2। इस कैरी 2 को हमने फुल एडर नंबर 3 के इनपुट को दे दिया, तो यहाँ दे दिया C2 और ये हो गया हमारा B3 और ये A3। और यहाँ से हमने ले लिया सम 3 और ये ले लिया हमने कैरी यानी C3। तो हमारा जो आउटपुट निकलेगा वो कितने बिट का निकलेगा, हमारा 5 बिट का, क्योंकि देखो ये C3 है और ये यहाँ पे हमारा आ गया कितने बिट, 1 2 3 4 और 5। तो हमारा यहाँ पे आंसर हमारा 5 बिट तक हम ले सकते हैं। अब इसमें 2 बाइनरी नंबर को कैसे ऐड करते हैं उसको देखिए। आप क्या कहेंगे, इट इज़ यूज टू ऐड 2 बाइनरी नंबर एट ए टाइम। अब 2 बाइनरी नंबर हमने क्या लिया, एक A बिट लिया और एक B बिट लिया। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग 1 हाफ एडर एंड 3 फुल एडर। जब हम इसको बनाते हैं तो एक हाफ एडर का यूज करेंगे और 3 फुल एडर का यूज करेंगे। अब ये जो हमारा हाफ एडर है, इस हाफ एडर को हम कहाँ लगाते हैं, LSB में। और हमारा जो फुल एडर है, फुल एडर नंबर 3 ये है MSB में, और फुल एडर नंबर 1 और फुल एडर नंबर 2 ये हो गया इंटरमीडिएट स्टेज, क्योंकि 4 बिट के लिए हमें एक हाफ एडर और 3 फुल एडर की ज़रूरत है। लेट A एंड B बी द 2 4 बिट नंबर। अगर हमने A और B 2 बिट लिया और उसको 2 जो हमने नंबर लिया वो हमने 2 4 बिट नंबर लिया। 2 4 बिट कैसे कहेंगे, वेयर A इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, LSB टू MSB। चलो A0 A1 A2 A3 और B को हम क्या कहेंगे,
LSB to MSB जाएंगे तो B0, B1, B2, B3 द LSB बीट। तो हमारा MSB बीट हो गया A0, A1, A2, A3 और LSB बीट हो गया हमारा B0, B1, B2, B3। A0 एंड B0 आर गिवन टू द इनपुट ऑफ हाफ एडर। ये हाफ एडर है, इसके इनपुट को हमने A0 और B0 दे दिया। हाफ एडर इट कैरी आउटपुट C0 इज देन एडेड विद द नेक्स्ट कॉलम बीट A1, B1 और इसका जो C0 था उसको हमने यहाँ पे A1 और B1 के साथ में हमने ऐड कर दिया इन फुल एडर नंबर 1 एंड सो ऑन एज सोन इन फिगर। यानी फिगर में हमने देखा, आपको बताया ही हमने कि C0 को जो है वो ऐड कर दिया। ये पूरे सेंटेंसेस को एक बार दिमाग में लो। A0 एंड B0 आर गिवन टू द इनपुट ऑफ हाफ एडर। If carry output C0 is then added with the next column bit A1, B1 in full adder F1 and so on as shown. The sum output of the entire adder along with the carry of FA3 यानी यहाँ पे हमने FA3 का मतलब यहाँ पे ले लिया हमने कहाँ पे, तो सम जो लेंगे हम यहाँ पे फुल एडर नंबर 3 से लेंगे जिसमें हमारा S3 और C3 है। दैट इज C3 इज द एडिशन आंसर ऑफ 2 नंबर और C3 से जब हम देखेंगे तो पूरा एडिशन नंबर हमको वहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो लेट हमने एक एग्जाम्पल लिया। क्या दिया एग्जाम्पल, देखो इसमें हमने दिया एग्जाम्पल लेट A इज इक्वल टू लिया A0, A1, A2, A3 LSB टू MSB रीड कर रहा हूँ तो क्या रहेगा 0, 0, 1, 1 एंड B लिया हमने B0, B1, B2, B3 तो 1, 0, 0, 1 आर टू बी एडेड देन द सर्किट रिस्पॉन्स इज। हमारा जो सर्किट का रिस्पॉन्स रहेगा वो क्या रहेगा देखते हैं हम। अब जो हमारा सर्किट रिस्पॉन्स रहेगा वो सर्किट रिस्पॉन्स रहेगा हमारा यहाँ पे देखो 1, 1, 0, 0 और प्लस कर दिया 1, 0, 0, 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने ए ग्रुप लिया है 1, 1, 0, 0 या LSB से रीड करेंगे तो क्या कहेंगे 0, 0, 1, 1 और MSB से जब रीड करेंगे इसको जब हम MSB से जब रीड करते तब बोलते 1, 1, 0, 0। ये LSB है और ये MSB है। दूसरा नंबर हमने लिया B ग्रुप का, वो लिया हमने 1, 0, 1, 0, 1। तो अब इसको हम ह्यूमन रिस्पॉन्स देख लेते, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1, 1, 0, 0 आ गया हमारा 1, 2 और 1, 0, 0, 1 आ गया हमारा यहाँ पे क्या 0, 9। तो ये हो गया हमारा कितना, ये हो गया 21। हम सर्किट से भी आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि किस तरह से वर्क करता है वो। तो क्या हुआ 10 द सर्किट रिस्पॉन्स इज सेम एज दैट ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्स। सर्किट रिस्पॉन्स और ह्यूमन रिस्पॉन्स दोनों जो है सेम है। हेंस द सर्किट कैन एडेड एनी 2 बाइनरी नंबर ऑफ 4 बिट एट ए टाइम। और इस तरह से सर्किट हमारा जो है वो 4 बिट जो है वो वहाँ पे ऐड करता है। ये 4 बिट को हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सर्किट कैसे रिस्पॉन्स करता है। देखो अब सर्किट रिस्पॉन्स हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने एक ग्रुप आपको क्या दिया है 0, देखो 0, 0 फिर हमने दिया है 1 और 1। ये हो गया हमारा सर्किट यानी MSB वैल्यू। अब हमारा B0 क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 1 फिर दिया है 0, 0 और फिर दिया हमें यहाँ पे 1। अब सर्किट रिस्पॉन्स हम यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं। अब आपको वही हमने जो बताया था कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई देन सम इज हाई कैरी 0 और उसके बाद हमने कहा था कि इवन नंबर ऑफ इनपुट हाई देन सम इज 0 कैरी इज 1 और एक और बताया था हमने कि ऑल द इनपुट्स आर लो देन सम 0 एंड कैरी 0। देखो यहाँ पे होता क्या ऐसा, यहाँ देखो 0, 1 है तो ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई सम इज हाई, यहाँ पे सम इज हाई कैरी 0। फिर ये 0 यहाँ आ गया। अब यहाँ पे देखो तीनों 0 है 0, 0, 0 तो हमारा सम क्या हो गया यहाँ पे 0 और कैरी भी हो गया हमारा 0 क्योंकि ऑल द इनपुट्स आर लो देन सम इज लो कैरी इज लो। फिर इसको हमने यहाँ से लिया तो ये देखो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ भी आ गया 0। फिर हमारा क्या हो गया ऑड नंबर ऑफ इनपुट हाई सम इज हाई कैरी इज 0।
फिर ये 0 हमारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो 1 1 0 है, तो इसका मतलब इवन नंबर ऑफ इनपुट है, तो इवन नंबर ऑफ इनपुट है तो सम हो जाएगा 0, कैरी हो जाएगा 1। तो हमारा ये आंसर मिल गया। सर्किट रिस्पॉन्स देखो 1 0 1 0 1, और 1 0 1 0 का मतलब क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ वैल्यू कितना था 1 0 0। यहाँ पे मैं HR लिख करके दिखाता हूँ। 1 0 0 था तो ये हो गया हमारा 12, प्लस ये हमारा कितना था 1 0 0 1, यानी ये हो गया हमारा 9। और जब करेंगे तो ये होना चाहिए हमारा 21। देखो आया कि नहीं। 1 2 4 8 16, 16 प्लस 4 20 प्लस 1 21। इस तरह से हम क्या करते हैं कि आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो 4 बिट बाइनरी नंबर को। अब 5 बिट बाइनरी नंबर बनाना है तो क्या करोगे, एक हाफ एडर लेंगे और 4 जो है वो फुल एडर ले लेंगे। अगर हमको वहाँ पे 6 बिट बनाना है तो क्या करेंगे, एक हाफ एडर लेंगे, बाकी हमें 5 जो है वो फुल एडर लेंगे। सपोज लो हमको यहाँ पे 10 बिट का बनाना है तो LSB में हाफ एडर लेंगे और 9 फुल एडर लेंगे। इस तरह से हम कितने भी बिट का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे आपको जो है वो कहा जाता है, जितने बिट का लेंगे उतने बिट का हो गया हमारा बाइनरी एडर, और बाइनरी एडर का दूसरा नाम है पैरेलल एडर। तो इस तरह से हमने आज ये देखा। कल हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पे 4 बिट बाइनरी एडर कम सबट्रैक्टर, क्योंकि हर एक क्वेश्चन सेपरेट रहेगा तो आपको समझने में फ़ायदा होगा, इसलिए हम उसको एक साथ में दोनों नहीं जोड़ रहे हैं, जिससे कि इसके बाद में वो आपको आएगा तो दोनों पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वीडियो लंबा हो गया तो देखने का इच्छा नहीं होता है, इसलिए आप पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको समझिए, और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।